हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अब इस क्वेश्चन में वो आपसे पूछ रहा है कि क्या 6 की पावर अगर हम n लेते हैं तो वो कभी 0 पर ख़त्म होगी। जैसे कि देखो 6 की पावर n वो कह रहा है 0 पे ख़त्म होगी। अब 6 की पावर मैं 1 मानती हूँ तो 6 की पावर 1 हुआ 6 की पावर 2 होगा आपका 6 6 36, वो भी 6 पे फिनिश हो रहा है। अगर हम 6 की पावर 3 लेते हैं, क्योंकि n जो है वो नेचुरल नंबर है, कोई भी ले सकते हो आप 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, तो 6 की पावर 3 में 6 इंटू 6 इंटू 6 आ रहा है 216। तो क्या कभी कोई n ऐसा नंबर हो जिस पे आपके पास जो एंड डिजिट है जो वंस प्लेस पर है वो 0 आए 6 में। तो ये है आपका क्वेश्चन। अब समझने वाली बात ये है कि अगर मैं कोई भी ऐसा एक नंबर लेती हूँ जिसमें मुझे डिजिट 0 चाहिए, सपोज 90 है। अब 90 क्या है, 9 इंटू 10, उससे किसका मल्टीपल होना पड़ेगा, 10 का मल्टीपल होगा, तो वो उसकी एंड डिजिट 0 आएगी। सिमिलरली अगर 130 लेते हैं तो उसका क्या होगा, 13 इंटू 10। तो इसके लिए एंड में 0 आने के लिए हमें क्या चाहिए, वो मल्टीपल ऑफ 10 होना चाहिए। और 10 के फर्दर फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 इंटू में 5, ठीक है। यहाँ पर भी देखो 2 इंटू में 5। अब 2 5 10, यहाँ पर भी 2 5 10 होता है। तभी 90 जो है, अगर मैं उसका प्राइम फैक्टर्स करती हूँ तभी वो जो है उसमें एंड में 0 आता है। अब 6 में क्या हो रहा है, 6 के अगर हम फैक्टर्स देखें तो 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 इंटू 3, ठीक है। यहाँ पर 5 जो है वो नहीं है, मिसिंग है। अगर यहाँ पे 5 होता तो यहाँ पर हमेशा वंस डिजिट में जो होता कहीं ना कहीं 0 आ जाता। अब इसी बात को आपको क्या करके दिखाना है, आपको इसको शो करके दिखाना है। तो हम कैसे इसे लैंग्वेज की फॉर्म में लिखेंगे, हम यहाँ लिख सकते हैं 6n कैन एंड विद digit 0 if 2 and 5 both are prime factors of 6, ठीक है। लेकिन हम 6 के फैक्टर्स अगर हम देखें, 6 क्या है, 2 इंटू 3, n को मैं ऐसे ही रहने दे रही हूँ क्योंकि n एक नेचुरल नंबर है, यहाँ पर वो n कुछ भी हो सकता है। तो 6 की पावर n को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3। अब आप इसके फैक्टर्स देख रहे हो, 2 इंटू 3 है, 2 इंटू 5 तो है नहीं। अब 5 मिसिंग है, जिसकी वजह से अगर 5 होता तो यहाँ पर 10 हो जाता और वंस डिजिट में 0 आ सकता था। अब 5 ही नहीं है तो हम इसे लैंग्वेज की फॉर्म में कैसे लिख देंगे, सिंस 5 इज नॉट प्रेजेंट इन the factors of 6 की पावर n, so 6 की पावर n cannot end with the digit 0, इसीलिए वो 0 पे कभी भी ख़त्म नहीं होगा। 6 की पावर n की जगह आपके पास यहाँ पे कोई भी नंबर आए तो आपको उसके फैक्टर्स करने हैं। अगर उस फैक्टर्स में आपके पास 2 इंटू 5 आता है, ये दोनों फैक्टर्स मौजूद होते हैं, तभी उसकी जो एंड डिजिट है वो 0 पर होगी। तो इसमें आपको सिंपली क्या करना है, जो भी अगर 6 की पावर n की जगह 10 की पावर n आ रहा है या 9 की पावर n आ रहा है या 15 की पावर n आ रहा है, तो आपको उसको फैक्टर्स करने हैं और चेक करना है कि अगर 2 एंड 5 दोनों आ रहे हैं तो आप लिख दोगे सिंस बोथ द फैक्टर्स आर प्रेजेंट सो दिस कैन एंड विद 0। और अगर कोई भी फैक्टर प्रेजेंट नहीं है, चाहे 2 या 5, तो आप उसको लिखेंगे और वहाँ लिख देंगे इट कैन नॉट एंड विद डिजिट 0। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5।